जैसे भी हमने थ्योरी पढ़ी थी, इससे पहले टॉपिक जो हमारा था प्री मेंडेलियन थ्योरी थी। अब हम मेंडल्स लाइफ के बारे में बात करते हैं। मेंडलिज्म जो है, जिसे वर्ड यूज़ करते हैं हम, कई बार जो है पेपर में नॉट लिखने को 3 मार्क्स 2 मार्क्स में आ जाता था क्वेश्चंस, मेंडल्स लाइफ। क्लियर? तो मेंडल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेंडल्स को जो है प्रॉपर नाम दिया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल। जॉन जो है वो स्पेलिंग में कई बार बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। क्लियर? इसका जन्म हम बात करें तो 1822, डेथ की अगर हम बात करते हैं 1884 जो है ये डेथ। अब मेंडल्स के बारे में, मेंडल्स का जो जन्म है वो मोराविया में हुआ था। क्लियर? जो है ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण he became a religious man. लेटर जो है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो चर्च में ही जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। क्लियर? अब 1847 के अंदर इसे जो है हेड बना दिया गया था, हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री। एट ब्रूम, ऑस्ट्रिया के अंदर इसे जो है हेड बना दिया गया था। वहाँ से इसने जो है हायर एजुकेशन अपनी कंप्लीट की और 1851 के अंदर ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। वियना यूनिवर्सिटी में इसने नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर 2 years जो है नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में जो है इसने स्टडी की। इसके बाद नेचुरल हिस्ट्री में इसने हाइब्रिडाइजेशन में अपना इंटरेस्ट जो है शो किया। क्लियर? और इसने वहाँ से आके जब ये 1853 में यहाँ पर 2 years जो है स्टडी इन्होंने किया। फिर दोबारा से जब ये मोनेस्ट्री में आता है तो इसने एज ए टीचर जो है वर्कड एज ए टीचर ऑफ फिजिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री जो है एक स्कूल में वर्क किया एज ए टीचर। क्लियर? तो उस दौरान यहाँ से इसने अपना इंटरेस्ट और डेवलप किया। 1856 से 1865। क्लियर? उस मोनेस्ट्री में इसने ऑब्जर्व किया कि एक गार्डन पी प्लांट जो है, जिसे साइंटिफिक फॉर्म में आपने याद रखना है, नाम दिया पाइसम स्टाइवा, प्लूरल फॉर्म है स्टाइवम, सिंगुलर फॉर्म, ये याद रखना है आपने, प्लूरल और सिंगुलर। तो उसमें ऑब्जर्व किया कि जो गार्डन पी प्लांट्स है उसमें डिफरेंट करैक्टर्स जो है सेम प्लांट्स पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्लांट्स जो है फ्लावर जो हैं
और डिफरेंट कलर्स शो कर रहे हैं। क्लियर, सीड जो है वो डिफरेंट कलर्स शो कर रहे हैं। तो उसके पीछे इसने जानने की कोशिश की, वहाँ से इसने जो है अपना गार्डन पी पर जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देता है। क्लियर, और इसने इस चीज़ को 1866 में, क्लियर, एक मैगज़ीन के अंदर उसने अपने वर्क को पब्लिश किया। मैगज़ीन का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। कब पब्लिश किया? 6 साल लगभग इसने काम किया है यहाँ। क्लियर, तो यहाँ से देखते हैं हम पब्लिश कब हुआ? 1866 में। क्लियर, सॉरी 9 इयर्स जो है वर्क किया था गार्डन पी पर। क्लियर, तो इसने यहाँ से इस वर्क के बाद इसे नाम दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने लॉ ऑफ हेरिडिटी के बारे में हमें बताया कि एक्चुअल में कैसे जो है करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। क्लियर, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो फेलियर जो है, हम कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे। फेलियर प्रॉपर वे से फेलियर नहीं, जो इसकी डिस्कवरी थी was not appreciated। by बायोलॉजिस्ट। कई बार यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसको एप्रिसिएशन क्यों नहीं मिला। क्लियर, तो वहाँ से पॉइंट हम लेकर बात करेंगे। जो जर्नल इसका पब्लिश्ड हुआ था, ही पब्लिश्ड इट इन ए लोकल मैगजीन। जो ये वर्क किया गया, ये क्या था, एक लोकल मैगजीन में जो है पब्लिश्ड हुआ। आगे जो है नहीं गया इस पर काम। क्लियर, ही लैक्ड अग्रेसिवनेस इन हिज पर्सनैलिटी। इसकी वजह से भी इसके काम को ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली, अग्रेसिवनेस नहीं थी। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट था, हिज मैथमेटिकल अप्रोच। इसने अपने वर्क में मैथमेटिकल अप्रोच जो है यूज्ड की वर्किंग आउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो काफ़ी अलग वर्क जो है लगता था, वाज स्ट्रेंज। क्लियर, तो इन कारणों से जो है लोगों ने इस पे विश्वास नहीं किया। क्लियर, बाद में जो है काफ़ी साइंटिस्ट हुए, रीपब्लिश जो है इसके वर्क को किया गया था।